सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय का शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग को नीतीश सर बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित। क्या नाम है? मैथ का जो कुछ पोर्शन है वो आपको नीतीश सर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब जो उधर वाला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये सब उधर वाला जो पोर्शन है वो आपको नीतीश सर पढ़ाएंगे। और पीछे का 3 से 4 चैप्टर जो होगा वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। जैसे एक हो गया सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा, आगे एक आएगा 3D। कौन सा आएगा? 3D आएगा। और एक चैप्टर और है, कौन सा? प्रोबेबिलिटी। कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। ये तीनों चैप्टर जो है मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, सबका लिंक दिया गया है हर एक चैप्टर का। आप जा करके वहां से हर एक चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। तो हम लोग अब बिना वक्त गवाए अगले चैप्टर अपना जो है उसका शुरुआत करते हैं। कौन सा है? सदिश बीजगणित। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर अलजेब्रा। ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, और अगर ये चैप्टर आप सही से समझ लेते हैं तो आपका अगला जो चैप्टर है कौन सा है? 3D, वो भी बिल्कुल आसान लगेगा। और अगर ये चैप्टर सही से नहीं समझते हैं तो अगला चैप्टर में हवा तक भी लगे वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से जहां अगर दिक्कत हो तो वहां एक बार नहीं 2 बार पूछो, ठीक है, लेकिन उस चीज को क्लियर करके छोड़ना। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कहां से? सदिश बीजगणित। तो जो पहला जो इसे एक्सरसाइज दिया गया है वो बहुत इजी है। इजी है कहने का मतलब क्या हुआ? उसमें केवल डिफिनेशन है और वही सब चीज है। तो आज हम लोग का पहला दिन केवल क्या चलेगा? उसका बेसिक ही चलेगा। और उस बेसिक को करने के बाद क्या है कि हम लोग 10.1 है ना, तो उस चीज को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले यहां सदिश बीजगणित कह रहा है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि सदिश किसको कहते हैं, सदिश किसे कहते हैं। यहां 2 चीज आता है, एक आता है सदिश और एक होता है अदिश। सदिश और एक क्या होता है? तो सदिश किसको बोलते हैं? तो जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो। परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो। मतलब उसमें परिमाण भी हो और क्या भी हो? दिशा भी हो। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। क्या बोलते हैं? और जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। जैसे हम बोले कि हमको यहां से 5 किलोमीटर उत्तर जाना है। 5 किलोमीटर कहां जाना है? उत्तर दिशा में। उत्तर कहां? तो इसमें क्या है? 5 किलोमीटर जो है वो उसका क्या दिखा रहा है? परिमाण को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? और किस दिशा में जाना है? उत्तर दिशा में। कौन दिशा में? तो ये जो दिशा है तो इसमें क्या दिख रहा है कि परिमाण भी दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है? दिशा भी दिखा रहा है। तो इस राशि को हम लोग बोलेंगे कौन सा राशि? सदिश राशि। कौन क्या बोलेंगे? लेकिन अगर कोई तुमसे कह दे यहां से 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर दूर जाना है, कितना किलोमीटर जाना है? तो बताओ 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो 5 किलोमीटर दूर जाना है तो परिमाण दिखा रहा है। किस दिशा में? वहां दिशा का कोई बात बोला है? नहीं बोला है। यानी ये सदिश राशि की अदिश राशि। कौन सा राशि? तो देखो दूरी जो होता है क्या होता है? दूरी। तो दूरी जो है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है? दूरी जो है वो अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। केवल क्या बता रहा है? लेकिन अगर वही देखे विस्थापन, क्या देखे? तो विस्थापन में क्या होता है कि दूरी भी होता है उसमें और साथ ही साथ दिशा भी होता है। अरे होता है कि नहीं? तो वो कौन सा राशि कहलाएगा? सदिश राशि। कौन सा राशि? कोई दिक्कत यहां तक कि सदिश किसको बोलेंगे, अदिश किसको बोलेंगे? इसमें किसी को कोई परेशानी? चलिए लिखिए, सदिश लिख कर डैश दीजिए। सदिश लिख कर डैश दीजिए। जल्दी से फटाक फटाक लिखो। आज केवल थ्योरी वाला ही पोर्शन चलेगा। सब चैप्टर का शुरुआत तो पहला दिन तो केवल थ्योरी ही चलता है,
और ऐसा नहीं कि ये थ्योरी बिल्कुल ऐसा ही फालतू चलेगा, नहीं, इससे 10 पॉइंट एक टोटल खुद बना करके आना है तुम लोगों को कल, और उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। सदिश लिखा, लिखो, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद हो, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद हो, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद हो, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद हो, उसे सदिश राशि कहते हैं या फिर उसे सदिश कहते हैं। जैसे में लिखो, वल, बल, बल, कॉमा वेग, बल, कॉमा वेग, बल, कॉमा वेग, कॉमा विस्थापन, विस्थापन, त्वरण, त्वरण, तीव्रता इत्यादि, त्वरण, तीव्रता इत्यादि, त्वरण, तीव्रता इत्यादि। लिख लिया? चलिए आगे लिखिए, अदिश, अदिश, लिखो, वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें जिनमें केवल परिमाण, जिनमें केवल परिमाण, जिनमें केवल परिमाण, जिनमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं, जिनमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं, जिनमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशियां कहते हैं, उसे अदिश राशियां कहते हैं, उसे अदिश राशियां कहते हैं, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे में दूरी, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, आयतन, घनत्व, घनत्व, समय, समय, तापमान, तापमान, चाल, चाल, आवेश इत्यादि, आवेश इत्यादि। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? सदिश किसको बोलेंगे, अदिश किसको बोलेंगे? तो हम लोग को जो पढ़ना है वो सदिश के बारे में कि अदिश के बारे में? सदिश के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ें क्या? सदिश के प्रकार, सदिश के। अब सदिश अलग अलग प्रकार का होता है, तो सदिश का हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकार। हेडिंग बनाइएगा, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार।
जो पहला नंबर है वो है शून्य सदिश। पहला क्या है? शून्य सदिश। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जीरो वेक्टर या फिर बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर या फिर क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। दो नाम से जान सकते हैं, या तो इसको बोल दो जीरो वेक्टर और या तो फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नल वेक्टर। ठीक है। शून्य सदिश, हेडिंग बनाओ शून्य सदिश। शून्य सदिश लिखा? कौन है? ठीक है। हम लोग चल रहे थे कहां? शून्य सदिश पे। कहां चल रहे थे? शून्य सदिश कहते किसको हैं? तो इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं क्या? जीरो वेक्टर या फिर क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। तो शून्य सदिश किसको बोलते हैं? तो जिसका प्रारंभिक बिंदु, कौन सा बिंदु? और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और दोनों संपाती हो। दोनों क्या हो? संपाती हो। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? शून्य सदिश। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु मतलब जहां से शुरुआत हुआ है अंत भी वहीं पर रहे, दोनों एक ही बिंदु पर रहे, प्रारंभिक और कौन सा बिंदु? अंतिम बिंदु। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य सदिश। क्या बोलते हैं? जैसे मान लिया जाए अगर हम ये बिंदु दे दें, ऐसे हम बिंदु दिए, तो बिंदु का क्या हुआ? शुरुआत भी इस जगह पे हुआ है और उठाए तो अंतिम भी यही है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही जगह है कि नहीं? अरे है ना? तो इसको हम लोग बोले हैं क्या सदिश? शून्य सदिश। कौन सदिश? इसको सूचित कैसे करते हैं? जीरो के ऊपर ऐसे वेक्टर का ऊपर चिन्ह देते हैं। ये जो ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है ये क्या दिखाता है? सदिश। क्या दिखाता है? सदिश दिखाता है। सदिश को जो है वो सूचित इसी तरीका से किया जाता है, तीर के निशान से। किसके निशान से? तीर के निशान से। तो इसमें जो तीर का जो लंबाई होता है, तीर का जो क्या होता है? लंबाई, वो उसका परिमाण को दिखाता है। क्या दिखाता है? और जो ये ऊपर में आगे में जो निशान लगा हुआ है, ये तीर का जो निशान आगे में लगा हुआ है, ये इसको दिशा को दिखाता है। ये जो लंबाई है तीर का, ये दिखाता है उसका परिमाण। क्या दिखाता है? और ये जो है ये उसका क्या बताता है? दिशा बताता है। तो ये जो जीरो लिखा हुआ है ये क्या है? जीरो सदिश है, शून्य सदिश है। कौन सदिश है? खाली शून्य लिखे हैं, खाली शून्य लिखे तो जीरो हो गया ना। लेकिन इसके ऊपर जब हम ये लगा दिए तो ये जो कहलाएगा इसको बोलेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश का संकेत ही है, ऐसे इसको सूचित किया जाता है। क्लियर हो रहा है? लिखो इसका डिफिनेशन लिखो शून्य सदिश का। लिखो वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। उसे शून्य सदिश कहते हैं। उसे शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश को शून्य सदिश को शून्य सदिश को ऐसे लिखना, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। से सूचित किया जाता है। आगे लिखो मात्रक सदिश। कोई दिक्कत इसमें शून्य सदिश में? अब आगे चलते हैं मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। मात्रक सदिश,
लिख लिया। देखो मात्रक सदिश किसको बोलते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है मात्रक, या फिर इसका एक और नाम है इकाई सदिश ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो तुम मात्रक सदिश बोल दो या फिर इसका एक और नाम क्या बोल सकते हैं, इकाई सदिश। दोनों सेम ही है, ठीक है। जैसे घर में देखता है तुम ही लोग को दो नाम होगा, नहीं है, अपना स्कूल में कुछ और नाम है और तुम्हारा गांव घर में कुछ और नाम है कि नहीं। गांव घर में जानवे करता है कैसन कैसन नाम होता है ऐसे, है कि नहीं। हाँ, तो वही बोल रहा है क्या कि जो सदिश होता है, यहाँ जो मात्रक सदिश है उसको इकाई सदिश के नाम से भी जानते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, तो इकाई मतलब तुम लोग को खुद ही समझ में आ रहा होगा, इकाई मतलब क्या होता है, एक, मतलब वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, उस सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई सदिश। जिस सदिश का परिमाण कितना रहेगा, एक, इकाई मतलब कितना हो, एक हो गया, तो उस सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सदिश बोलते हैं। और इकाई सदिश को क्या करते हैं, कैप से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है, कैप से। कैप मतलब क्या होता है, टोपी नहीं होता है, तो उसको टोपी पहनाया जाता है। देखो कैसे, अगर ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और ये हो गया कौन सा, जेड अक्ष। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये क्या हो गया, जेड। अगर हम ये जो हमारा मूल बिंदु होगा तो इसको हम ओ कह दिए। क्या कह दिए, अब क्या लेते हैं हम, एक्स दिशा में, कौन दिशा में, एक्स दिशा में इकाई सदिश, कौन दिशा में, या फिर एक्स अक्ष में इकाई सदिश, मतलब एक्स अक्ष में हमको चलना है, कौन अक्ष में चलना है, एक्स अक्ष में, और कौन सा सदिश लेना है, इकाई सदिश, मतलब उसका परिमाण कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अरे है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मान लिया जाए इतना दूर तक आ रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स कैप। क्या लिखेंगे, कैप। देख रहा है कैसे लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर वाई दिशा में हमको चलना रहे और इकाई सदिश निकालना रहे, कौन दिशा में, वाई दिशा में हमको निकालना रहे कौन सदिश, इकाई सदिश, तो मान लिया जाए यहां से लेकर के यहां तक परिमाण एक है, तो वाई दिशा में हो जाएगा क्या, वाई कैप। कौन कैप, वाई कैप। और अगर जेड दिशा में इकाई सदिश निकालना है तो हो ही थे कितना कैप, बताओ कितना कैप, जेड कैप। इजी है कि नहीं, अरे है ना। हम लोग अभी पढ़ेंगे भी आगे कि इकाई सदिश को कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला भी हम लोग सब कुछ अभी देखेंगे, पूरा अच्छा तरीका से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। आ रहा समझ में। तो पहले हम लोग क्या किए, यहाँ देखे क्या, इकाई सदिश किसको बोलेंगे, तो वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता हो, एक होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सदिश। एक्स अक्ष में जो इकाई सदिश होगा, और इसको किस विधि करते हैं, कैप से। किस करते हैं, कैप से। अगर एक्स दिशा में देखे इकाई सदिश को तो क्या होगा, एक्स कैप। कौन कैप, वाई दिशा में होगा तो क्या बोलेंगे, वाई कैप। कितना कैप। और अगर जेड दिशा में देखे तो जेड कैप। कोई परेशानी, चलिए इसका पहले डिफरेंशियल लिखिए। लिखो, जिस सदिश का परिमाण, जिस सदिश का परिमाण, जिस सदिश का परिमाण, जिस सदिश का परिमाण एक हो, एक हो, उसे उसे इकाई सदिश कहते हैं, उसे इकाई सदिश कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इकाई सदिश कहते हैं। नीचे में ये क्या काम करो, नीचे में ये फिगर बना लो, ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर बना लो, और नीचे में लिखना क्या, एक्स दिशा में इकाई सदिश। कौन दिशा में, एक्स दिशा में इकाई सदिश, तो वो कितना होता है, एक्स का। कितना होता है, अगर इसको हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स दिशा में इकाई सदिश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स कैप। कितना कैप। अगर देखें हम वाई दिशा में, कौन दिशा में, वाई दिशा में इकाई सदिश, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब जो दिशा में बोलेगा उसके ऊपर केवल क्या लगा था ना, कैप लगा था। उसी तरीका से अगर जेड दिशा के बात किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, जेड कैप। कितना कैप। अगर कोई बोल दे कि सदिश ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और उसका हमको निकालना है क्या, इकाई सदिश। सदिश कौन सा दिया गया है, ए। ये सदिश ए दिया हुआ है,
और इसका हमको निकालना है कौन सदिश, इकाई सदिश। तब बताओ क्या लिखेंगे, एक है कि नहीं, क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, ये फिगर को बना लो और ये चीज को लिख लो। लिख लिया? आगे है सह आदिम सदिश। कौन सदिश है, सह आदिम सदिश। इसको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ये क्या होता है, बहुत इजी है, देखिए यहां पर को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, मतलब वो ऐसा सदिश, वैसा दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, मतलब एक ही जगह से दोनों चलना क्या किया हो, शुरू किया हो। दो गो सदिश हो सकता है या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सदिश हो सकता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, सेम। प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, जैसे देखो ये सदिश है ना, एक बार देख लो, ये सदिश मान लिया, दे दिया, ये सदिश है, तो ये सदिश का शुरुआत कहां से हुआ, यहां से हुआ है कि नहीं, यहां से ना उधर गया है, तो इसका शुरुआत ये है, तो ये कहलाएगा इसका प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु कहलाएगा, और ये इसका कहलाएगा कौन सा बिंदु, अंतिम बिंदु। अरे समझ में आ रहा है? तो दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो, प्रारंभिक बिंदु क्या हो, वैसा सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश। सह आदिम, जैसे एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका एक हो गया, इस प्रकार से सदिश है, ठीक है, इस प्रकार सदिश है, इसको हम बोले सदिश ए, इसको बोले सदिश बी, इसको बोल दिए सदिश सी, और इसको बोल दिए सदिश डी। कोई दिक्कत है यहां तक? अब अगर इसमें तुमसे पूछे सह आदिम सदिश इसमें कौन कौन सा है, सह आदिम सदिश इसमें कौन कौन सा, तो डिफिनेशन क्या बताएं, डिफिनेशन ये है कि दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक हो, प्रारंभिक बिंदु। तो अब चेक कर लेंगे सब जगह से। अगर हम इस जगह से देखें, यहां से देखें, शुरुआत यहां से करते हैं, तब बताओ ये वाला जो वेक्टर है, वेक्टर ए है, उसका प्रारंभिक बिंदु ये है कि नहीं है, या नहीं है? बताओ, जो ये इसका नाम नहीं दिए हैं, मान लीजिए वेक्टर ई है, वेक्टर कौन सा है, तो बताओ ई वाला वेक्टर के भी प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, यही वाला बिंदु है, अरे है कि नहीं? और ये जो नीचे वेक्टर आ रहा है उसका भी प्रारंभिक बिंदु देखो तो यही है या नहीं? लेकिन अगर यही हम ऐसे कर देंगे, बताओ इधर के कर देंगे, तब प्रारंभिक बिंदु ये रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, फिर वो प्रारंभिक बिंदु नहीं है। तो अगर हम इस प्रकार से था, और अगर तुमसे अभी पूछे कि सह आदिम सदिश कौन कौन सा है, तो इस बिंदु पर अगर देखेंगे तो कौन कौन सा होगा, ए ई डी या फिर ए डी ई। मतलब यहां जो सह आदिम सदिश है वो कौन कौन सा है, वेक्टर ए, वेक्टर कौन सा है, फिर वेक्टर डी तथा वेक्टर कौन सा है, ई। इस बिंदु का हम लोग देख लिए, इस बिंदु पर देखते हैं, तब बताओ ई बिंदु से कौनो शुरुआत हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहां पर हमको सह आदिम सदिश मिलने वाला नहीं है। कोई प्रॉब्लम? आगे अगर हम इस बिंदु पर देखें, तब बताओ इस बिंदु पर से दिख रहा है, दो गो सदिश है कि नहीं? कौन कौन सा सदिश है जिसका यहां से शुरुआत हो रहा है, कौन कौन सा? देखो एगो ई सदिश कौन सा है, सी, दिख रहा है कि नहीं? और एक सदिश कौन सा है, बी। बताओ ई वाला सदिश तो यहां पर जाके मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये सह आदिम नहीं है। क्या बोले हैं कि प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है? तो यहां जो सह आदिम होगा वो कौन कौन सा होगा, सह आदिम जो सदिश होगा, और कौन कौन सा होगा, वेक्टर बी और तथा वेक्टर सी, ठीक है? अगर हम बोले इसको हम ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें, तो ए बिंदु पर ये कहां मिला हम लोग को, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर सह आदिम सदिश कौन कौन सा है, वेक्टर ए, वेक्टर डी तथा वेक्टर। उसी प्रकार से अब कौन बिंदु पर मिल रहा है, सी की बिंदु पर, तो लिखेंगे सी बिंदु पर
आदिम सदिश कौन कौन सा बी और सी, यानी हो जाएगा कौन सा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी। कोई परेशानी? चलिए पहले डिफिनेशन इसका लिखिए, लिखो सह-आदिम सदिश का, फिर एग्जाम्पल में लिखना। दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, उसे सह-आदिम सदिश कहते हैं, उसे सह-आदिम सदिश कहते हैं, उसे सह-आदिम सदिश कहते हैं। उसे सह-आदिम सदिश कहते हैं। ये तुम लोग एक्सरसाइज जब बनाएगा 10.1 बनाएगा ना, तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको, वहां मिलेगा पता करने के लिए सह-आदिम है कि नहीं है, कौन कौन सा उसमें सह-आदिम है। आ रहा समझ? तो यहां तक पल्ले पढ़ रहा है या निकल ले रहा है? पढ़ रहा है ना? इसका एग्जाम्पल में लिख लो, ये वाला लिखो एग्जाम्पल में, और ये चीज को उतार लो। लिख लिया? छपैया रुकना नहीं चाहिए, तेज गति से करते जाओ। एकदम स्लो स्लो चल रहा है ना, एकदम सब कुछ समझते आना, एक भी पॉइंट ऐसा छूटे नहीं, एकदम हौले हौले चलेंगे। और अगर कहीं पर दिक्कत आएगा यहां पर, तो घर में जाकर के YouTube चैनल खोलना, वहां पर फिर से उस चीज को सीख लेना। मेनली चैप्टर में होता क्या है ना, कि अधिकतर लोग को अभी तो जखने पढ़ाते हैं सबके समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में गड़बड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट उस प्रकार का रहता है कि बाद में लोग गड़बड़ाना शुरू कर देता है। तो अगर कहीं पे दिक्कत आए, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए, आपका YouTube पर वीडियो पड़ा हुआ रहेगा, आप उस चीज को देख सकते हैं। हो गया पूरा? इसको मिटा दें। आगे लिखो संरेख सदिश। संरेख सदिश क्या नंबर? चौथा नंबर है संरेख सदिश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, संरेख सदिश। देखो संरेख सदिश क्या होता है? दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से, अगर एक रेखा का क्या हो? समांतर हो। एक रेखा क्या हो? समांतर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख सदिश। क्या बोलते हैं? संरेख सदिश बोलते हैं। ठीक है, संरेख सदिश मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए ये एगो सदिश है, ये क्या है? सदिश है। ये है वेक्टर, मान लिया जाए ए है। वेक्टर क्या है? ये एक सदिश है। इसके समांतर मान लिया जाए हम एगो और वेक्टर बना दिए, ये कह दिए वेक्टर बी। वेक्टर क्या बोल दिए? इसके समांतर है कि नहीं? तो ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो कौन सदिश कहलाएगा? संरेख सदिश। कौन सदिश?
ऐसा भी हो सकता है ये वेक्टर ए है, ये क्या है वेक्टर, और मान लिया जाए कि हम बना दिए ये वेक्टर बी। तो बताओ अभी भी जो दोनों सदिश है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अरे है कि नहीं? तो ये जो सदिश कहलाएगा, ये सदिश को हम लोग बोलते हैं कौन सदिश, संरेख सदिश। दो या दो से अधिक सदिश जो कि एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो ये सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे, संरेख सदिश। क्या बोलेंगे? अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे और समान सदिश पढ़ेंगे। कौन सदिश पढ़ेंगे? तो समान सदिश में क्या होगा कि दोनों का परिमाण भी समान होना चाहिए और दोनों का दिशा भी समान होना चाहिए। इसमें केवल कंडीशन दिया है क्या, समांतर का। क्या कंडीशन है? तो समांतर किसी भी हो सकता है, या तो उधर का या तो इस तरफ। ठीक है, समांतर ये दोनों है। तो इस सदिश को हम लोग बोलेंगे कौन सदिश, संरेख सदिश। कोई प्रॉब्लम? संरेख सदिश का डिफिनेशन लिखिए। दो अथवा अधिक सदिश, दो अथवा अधिक सदिश, दो अथवा अधिक सदिश, दो अथवा अधिक सदिश, दो अथवा अधिक सदिश एक ही एक ही रेखा के समांतर हो, एक ही रेखा के समांतर हो, एक ही रेखा के समांतर हो, तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। तो उसे संरेख सदिश कहते हैं, उसे संरेख सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल में ये डाल लो, दोनों को, दोनों फिगर बना लो। लिख लिया? आगे लिखना। समान सदिश, समान सदिश इसको बोलते हैं क्या, इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। लिखो दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, मतलब ए के ऊपर तीर का निशान और बी के ऊपर तीर का निशान। दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं यदि उनका परिमाण और दिशा, उनका परिमाण और दिशा, यदि उनका परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों बराबर हों, दोनों बराबर हों, दोनों क्या हो? जैसे में देखो, अगर हम ये लेते हैं, एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर कौन सा है, और एक वेक्टर हम और लेते हैं जो कि बिल्कुल समान लंबाई का है और उसका दिशा भी सेम है, और ये है वेक्टर बी। वेक्टर कौन सा है? तो इसका परिमाण भी देखो सेम है और दिशा भी सेम है, तो ये कौन सा सदिश कहलाएगा? समान सदिश। कौन सदिश? तो यहां लिखेंगे वेक्टर ए जो है वो बराबर है किसका? वेक्टर बी का। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। ये कब होगा? समान सदिश कब होगा? जब उसका परिमाण भी सेम रहे और उसका दिशा भी सेम रहे। ठीक है, डिफिनेशन तो लिखवा दिया ना, एग्जाम्पल में लिख लो दोनों, नीचे वाला फिगर। हो गया। छठा नंबर लिखो, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर।
ऋणात्मक सदिश। देखो ऋणात्मक सदिश किसको बोलते हैं? तो ऋणात्मक सदिश क्या होता है कि एक सदिश दिया हुआ है, एक सदिश क्या है, मान लिया ये एक सदिश है, ये क्या है, सदिश है, इसका अपना कुछ परिमाण होगा और कुछ क्या होगा, दिशा होगा, कुछ परिमाण होगा, कुछ क्या है, दिशा। ठीक है, तो मान लिया जाए ये जो सदिश है, ये एक सदिश है, वो है वेक्टर ए। वेक्टर कितना है? तो जो ऋणात्मक सदिश होता है वो क्या होता है, तो उसका परिमाण बिल्कुल सेम रहेगा। जो सदिश तुम्हारा दिया हुआ है उस सदिश के परिमाण बिल्कुल क्या रहेगा, सेम। ठीक है, लेकिन उसका दिशा विपरीत रहेगा। दिशा क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। जैसे ये अगर वेक्टर ये इस तरफ है तो अगला अगर हम निकाले ऋणात्मक सदिश तो उसका जो लंबाई होगा वो बिल्कुल सेम होगा, इसी के बराबर, लेकिन उसका दिशा उस तरफ है तो इसका दिशा इस तरफ होगा। ये हो जाएगा वेक्टर बी। वेक्टर कौन सा होगा, बी। तो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है ये दोनों कौन सदिश है, ऋणात्मक सदिश। कौन सदिश है, ऋणात्मक सदिश होता क्या है, तो वैसा सदिश जिसका परिमाण, वैसा दो सदिश जिसका परिमाण क्या रहेगा, सेम, मतलब परिमाण क्या हो, समान। परिमाण क्या हो, किंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो। अलग अलग नहीं, अलग अलग मतलब कन्हू हो जाएगा, कन्हू नहीं, दिशा क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। अलग अलग कहने का मतलब हो गया एक दिशा उधर है, दूसरा को टेढ़े ऊपर मार दे उधर, तो वो कहलाएगा अथी, वो कहलाएगा ऋणात्मक सदिश, नहीं कहलाएगा। ऋणात्मक मतलब होना चाहिए क्या, कि परिमाण सेम और दिशा उसका क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, मतलब दिशा उसका उल्टा होना चाहिए। काहे कि अगर इधर लगा प्लस ले रहे हैं तो दूसरा तरफ जो होता है उसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। आज जानता है ना, आज में क्या करते हैं, अगर ऊपर प्लस लेते हैं तो नीचे क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं ना। ठीक है, अगर मान लिया कोई वेक्टर ऐसे करके दे दिया है तुमको, ये वेक्टर ए है और इसका तुमको बोल दे ऋणात्मक सदिश बनाने के लिए, तब बताओ कैसे बनते हैं, ऐसे बना देंगे, कैसे बनाएंगे, नीचे की तरफ बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं, क्या बोले हैं कि इसका परिमाण बिल्कुल सेम होना चाहिए और इसका दिशा जो है जस्ट इसका अपोजिट, मतलब जस्ट इसका उल्टा होगा। तब बताओ इसका दिशा कहां की ओर रहेगा, नीचे की ओर। ये हुआ वेक्टर बी। क्लियर हुआ, ऋणात्मक सदिश में कोई दिक्कत? चलो डिफिनेशन इसका लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं, अभी लिखो डिफिनेशन। लिखो, दो सदिश ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे, दो सदिश ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं यदि उनका परिमाण समान हो, यदि उनका परिमाण समान हो, यदि उनका परिमाण समान हो किंतु दिशा विपरीत हो, किंतु दिशा विपरीत हो, किंतु दिशा विपरीत हो, किंतु दिशा विपरीत हो। लिख लिया, क्या लिखवाएं, दो सदिश कौन सदिश कहलाते हैं, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं जब उनका क्या समान हो, परिमाण समान हो और दिशा क्या विपरीत हो। जैसे में लिख लो, ये दोनों फिगर बना लो। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग सदिश का निरूपण करेंगे। सदिश का क्या करेंगे, तो सदिश का निरूपण करने के लिए क्या चाहिए, परिमाण और साथ साथ क्या चाहिए, दिशा। परिमाण और वो आपको उस तरह का एक हम एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं और वो एग्जाम्पल आपको मिलेगा कहां, एक्सरसाइज में मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, दक्षिण से 30 डिग्री, दक्षिण से 30 डिग्री, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, पश्चिम में, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन,
40 किलोमीटर के विस्थापन, 40 किलोमीटर के विस्थापन दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए, का आलेखीय निरूपण कीजिए, का आलेखीय निरूपण कीजिए, का आलेखीय निरूपण कीजिए। क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, देखना ध्यान से यहां पर, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर बोला है कि नहीं? तो देखो इसके लिए सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक पहले डायरेक्शन खींच लेते हैं, मतलब दिशा के बात किया है तो दिशा को पहले हम बना लेते हैं। तो दिशा कै को होता है? 4 को दिशा हो गया। ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ, मतलब इसको बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? ये जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं? साउथ। क्या बोलते हैं? ये जो होता है ये होता है ईस्ट। क्या होता है? और ये होता है वेस्ट। ईस्ट और क्या होता है? वेस्ट। हमेशा यही चीज होता है, ठीक है। ये एक पैमाना है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी बनाने के लिए आए तो उत्तर ऊपर, नीचे ये हो गया दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ये नॉर्थ मतलब क्या हुआ? उत्तर। ये साउथ मतलब दक्षिण, ये क्या हो गया? ईस्ट मतलब पूरब और वेस्ट मतलब पश्चिम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, दक्षिण से 30 डिग्री मतलब दक्षिण और पश्चिम की बात कर रहे हैं। किसका किससे बात कर रहा है? तो देखो तो ई कॉलम में दक्षिण पश्चिम है नहीं, इसमें कौन कौन है? उत्तर है और कौन है? पूरब है। इसमें देखते हैं उत्तर और पश्चिम, इसमें आओ तो क्या है? दक्षिण और ये क्या है? पश्चिम। अरे बोला है कि नहीं? यानी दक्षिण और पश्चिम दुइये दिशा के बारे में बोल रहा है। यानी हमको अगर बनाना होगा, दिखाना है तो हमको इसी वाला में दिखाना पड़ेगा। और दिखाना पड़ेगा कि नहीं? अब क्या बोल रहा है? दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, मतलब डिग्री जो लेना है वो दक्षिण से लेना है कि पश्चिम से लेना है? दक्षिण से। वो तो साफ साफ क्वेश्चन में देखो यहां बोल दिया है कि दक्षिण से 30 डिग्री, दक्षिण से। तो अब क्या काम करेंगे? दक्षिण से हम 30 डिग्री बना लेंगे। दक्षिण से कितना डिग्री बना लेंगे? मान लिया जाए कि दक्षिण से हम बना लिए कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री हम कुछ इस प्रकार से बना लिए। ये कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। ये जो कोण बना लिए कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री का कोण वहां पर हम बना लिए। हाँ, नाप करके बनाना है 30 डिग्री। और इसके बाद कह रहा है कितना? 40 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो 40 किलोमीटर कह रहा है, तो हम क्या करते हैं? 10 किलोमीटर का दूरी ले लेते हैं। कितना किलोमीटर का? मान लिया जाए यहां तक का जो है वो कितना किलोमीटर? 10। फिर जितना दूर यहां से था यहां तक बिल्कुल उतना दूर लेंगे। तो अब 10 10 कितना हो गया? 20। अगला जो लिए वो कितना हो गया? 30। और आगे जो लिए ये हो गया कितना? 40। ये हमारा हो गया 40 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया? 40 किलोमीटर हो गया। ये मान लिया हम वेक्टर O बोल दिए और ये बोल दिए वेक्टर P। तो ये जो OP हो गया, क्या हो गया? OP हो गया। ये कितना किलोमीटर को दिखा रहा है? 40 किलोमीटर। कितना किलोमीटर को? आई देखो कहा, क्या बोला था? दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, दक्षिण से। और देखिए दक्षिण से कितना डिग्री पश्चिम है? 30 डिग्री पश्चिम है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार का क्वेश्चन तुमको एक्सरसाइज में एक मिलेगा, वो क्वेश्चन तुमको बनाना है। आया समझ में? वो तुम्हारा होमवर्क होगा। इसको लिख लो। हाँ, हो गया। इसमें जो हम लोग पैमाना लिए हैं वो कितना किलोमीटर का लिए हैं? अरे 40 किलोमीटर का नहीं लिया बाबू। पैमाना मतलब होता है क्या कि पैमाना मतलब जो ए को लिए हैं पहला होगा, ये कितना? 10 किलोमीटर का। मतलब पहला जो यहां से लेकर के यहां तक लिए हैं ये कितना किलोमीटर का लिए हैं? 10 किलोमीटर का। वो टोटल 40 किलोमीटर हुआ। हो गया? आप लोग 10.1 निकालिएगा। एक्सरसाइज 10.1 निकालो जल्दी से। देखो 10.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या? उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। उत्तर से 30 डिग्री बताओ। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व बोला है, वो किस में आएगा से बताओ? इस वाला में आएगा कि नहीं? अरे आएगा ना। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व मतलब यहां पर कुछ बनेगा और वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री।
और कितना किलोमीटर बोला है? 40 किलोमीटर। तो जस्ट बस इसका ऐसे करके उलट देगा, उसमें ना हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि उसमें बताना है तुमको कि कौन सा सदिश जो है और कौन अदिश है, कौन सदिश है और कौन क्या है। अरे क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित मापों को सदिश एवं अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। मतलब आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो सदिश है और कौन सा जो क्या है अदिश है। तो पहला देखो दिया गया 10 kg, क्या दिया गया है? बताओ 10 kg क्या है? द्रव्यमान है। 10 kg क्या है? द्रव्यमान कौन राशि? अदिश राशि। अरे होता है कि नहीं? अगला दे ले 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर बताओ कौन राशि? ये तो एकदम फरमा के पूछ दिल के, नहीं पूछ दिया है कि 2 मीटर है यानी एकरा में परिमाण भी है और उत्तर पश्चिम है यानी एकरा में दिशा भी है। अरे है कि नहीं? तो बताओ ये कौन सा राशि? सदिश की अदिश? सदिश। अगला बोल रहा है 40 डिग्री, कितना डिग्री? बताओ 40 डिग्री कौन? सदिश की अदिश। 40 डिग्री कोण में है, तो बताओ कोण जो होता है वो कौन राशि है? अदिश राशि। क्योंकि 40 डिग्री तो बोल दिया है, लेकिन कितना दूर में 40 डिग्री कुछ बोला है? नहीं कुछ बोला है। किस तरफ 40 डिग्री ये बोला है? कुछ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ बोला है? खाली 40 डिग्री बोल दिया है। तो ये भी कौन राशि हो जाएगा? अदिश राशि। अगला बोल रहा है वाट, क्या बोल रहा है? पावर, पावर शक्ति। तो ये कौन सा है? ये पावर जो है वाट जो है ये भी कौन राशि हो गया? अदिश राशि। अगला बोल रहा है 10 पर पावर -19 कूलम। 10 पर कितना है? ये क्या है? आवेश। अरे है कि नहीं? और तुम लोग को लिखवाए हैं क्या है वो? अदिश राशि। कौन राशि है? अदिश राशि है। आगे दे ले है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकंड ये क्या है? त्वरण। ये क्या दिया गया है? त्वरण का ना ऐसा ही मात्रक, त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। तो त्वरण में क्या होता है? उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सदिश राशि। अरे क्लियर हो रहा है? वो ऐसा ही नीचे देखो उसमें उस प्रकार से दे दिया था, नीचे तुम्हारा दे देगा बल ये सब करके दिया, दूरी करके दिया है। इसको भी तुमको पता करना है सदिश है कि अदिश है। अरे है कि नहीं? फिर देखो चौथा नंबर क्वेश्चन में तुमको बताना है कि सह आदिम कौन कौन सा है। फोटो देखो तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा। उसमें देखो सह आदिम कौन कौन है बताए थे। सह आदिम सदिश किसको बोलते हैं? तो 2 या 2 से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु 1 हो। प्रारंभिक बिंदु क्या हो? बताओ कौन कौन सा सदिश का है? जल्दी से बताओ फटाक से। दिखा? पहले बिंदु ए वाला से चेक करो, दिख रहा है वहां से? तो कौन सा? वेक्टर ए और वेक्टर डी, मतलब सदिश ए और सदिश डी। बी के पास से तो कोई नहीं है, सी के पास से है, सी के पास से भी नहीं है, मतलब केवल कौन कौन आ रहा है? ए और सदिश ए और सदिश डी। बी नहीं, कौन सा है? डी है कि नहीं? समान सदिश बोल रहा है। समान सदिश में क्या बताए थे? परिमाण और दिशा दोनों बराबर। अरे बताएं कि नहीं? तो वो कौन वाला है इसे बताओ? समान सदिश परिमाण और दिशा दोनों बराबर। वेक्टर ए और वेक्टर सी नहीं दिख रहा है? दोनों का देखो इधर के तरफ है और दोनों का दिशा भी सेम है और परिमाण भी सेम है ना? अगला बोल रहा है संरेख परंतु असमान। संरेख होना चाहिए परंतु क्या होना चाहिए? तो ये देखो तुम लोग को हम बताए हैं कि संरेख, संरेख में क्या होता है? संरेख में होता है एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के, लेकिन बोल रहा है क्या होना चाहिए? लेकिन असमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो असमान कब होगा? जब दोनों का दिशा उल्टा हो जाएगा। अरे होगा ना असमान? अगर दोनों का दिशा सेम हो जाएगा तो उस समान कहलाएगा ना? अरे कहलाएगा कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है ना? ये हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर चौथा तुम लोग को बताना है कि अगर ए जो है ए तथा माइनस ए संरेख है कि नहीं? ए तथा माइनस ए संरेख है कि? तो देखो सदिश ए कैसे बनाएगा बताओ तो? सदिश ए ऐसे बनाएगा कि नहीं? अरे बनाओगे? और कर ले माइनस ए। क्या बोल रहा है? माइनस ए कैसे बनता है? ऋणात्मक सदिश। तो ऋणात्मक सदिश में क्या बताए हैं कि बताओ इसका परिमाण बिल्कुल सेम रहेगा और खाली दिशा में परिवर्तन। तो ये जो सदिश बन गए वो की बन गए? माइनस ए। अरे बना कि नहीं बना? अब बताओ ये दोनों संरेख है कि नहीं है? संरेख का डिफिनेशन बताए हैं। संरेख क्या कहता है? कि बिल्कुल समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? है समांतर की नहीं? यानी दिल गेल कथन सत्य है कि गलत है? सही है गलत है? सही है, यानी दिया गया कथन क्या है? सत्य। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से 3, 4, 5 क्वेश्चन जो भी है ये इस क्वेश्चन को आप लोग घर से बनाइएगा, ठीक है? और बनाने के बाद क्या है कि हमको कल कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। तो होमवर्क तुम लोग का क्या है? प्रश्नावली 10.1। कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।